हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। सो आज हम एक टॉपिक है कैलेंडर जिसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसके लिए आपको काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूं इसमें। चलिए भी, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे, मतलब कोई भी सा मंथ का तीसरा तारीख मंडे दिया हुआ है, ठीक है। और हमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ, मतलब 21 तारीख के बाद का पांचवा दिन। 21 से 5 आगे जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, यानी बोलने का मतलब ये है कि ये 26 तारीख बोल रहा है। 26 को क्या होगा? अब देखिए, 3 तारीख दिया हुआ है, 26 तारीख निकालना है, इसका मतलब हमें सीधे 23 दिन आगे जाना है। क्लियर सी बात है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए, मान लो 1 तारीख मंडे है, तो हर 7 दिन बाद मंडे आता है, मतलब 8 को भी मंडे, 15 को भी मंडे, 22 को भी मंडे। अगर 2 तारीख संडे है एग्जाम्पल के तौर पर, तो 7 दिन बाद 9 तारीख भी संडे, 7 दिन बाद 16 तारीख को भी संडे, 23 तारीख को भी संडे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो देखिए, अगर 3 तारीख मंडे है तो 10 तारीख को भी मंडे, 17 तारीख को भी मंडे, 24 तारीख को भी मंडे। अगर 24 मंडे है तो 25 ट्यूसडे और 26 जो है वो वेडनेसडे हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक तरीके से बताया आपको, ऑप्शन सी। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम देख रहे हैं कि भाई 3 तारीख मंडे, 26 तारीख निकालना है, मतलब हमें 23 दिन आगे जाना है। कितने दिन? 23 दिन। हर 7 दिन बाद सेम डे आता है, तो बस 7 से आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर लीजिए। 7 3 21, 21 हो जाएगा, 7 21, शेषफल बच जाएगा 2। ये इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर, जिसको हम शेषफल कहते हैं। जितना शेषफल बचेगा उतना ही आगे चले जाएंगे, मतलब मंडे से 2 आगे चले जाओगे तो ट्यूसडे, देन वेंसडे, तो आपका आंसर जो आएगा बुधवार आ जाएगा। तो आप जैसे निकालना चाहते हैं उस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखा है 1-2 बार पूछा जाता है, क्या पता इस बार भी पूछ लिया जाए। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको थोड़ा सा बेसिक में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी भी लिखा है विच ईयर हैज सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखो, एक टेबल है, लीप ईयर, लीप ईयर +1, ये क्या लिख रहा हूं अभी आपको पता चलेगा, लीप ईयर +2, देन लीप ईयर +3। लीप ईयर जो है हर 4 साल में आता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला लीप ईयर अगर 2004 को हमें मिल रहा है, तो ये 2005 जो है लीप ईयर +1 की कैटेगरी में आएगा। 2006 जो है लीप ईयर +2 की कैटेगरी में आएगा। 2007 लीप ईयर +3 के कैटेगरी में आएगा। फिर से 2008 को फिर लीप ईयर आ जाएगा। फिर से 2009 जो है लीप ईयर 1 के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, 2010 जो है वो लीप ईयर +2 के कैटेगरी में आएगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। 2011 जो है वो लीप ईयर +3 के कैटेगरी में आएगा। अगेन 2012 फिर एक लीप ईयर आ जाएगा। लीप ईयर क्या होता है? वैसे वर्ष जिसमें 29 फरवरी होते हैं, जैसे 2008, 2004, 2012, इसमें 29 फरवरी मिलेंगे। और जो भी मंथ, जो भी ईयर के आखिरी 2 डिजिट, लास्ट टू डिजिट अगर वो 4 से डिविजिबल है, अगर वो 4 से डिवाइड हो सकता है, जैसे 1992 की बात करूँ, 92 4 से डिविजिबल है तो ये एक लीप ईयर है। 2024 की बात करूँ, 2024 24 4 से लीप डिविजिबल है तो ये एक लीप ईयर है। ठीक है, तो अब ये टेबल क्या है, देखिए, कभी भी लीप ईयर जो है ना वो रिपीट होता है हर 28 साल बाद, एवरी 28 ईयर्स, 28 साल बाद। ठीक है, लीप ईयर +1 मतलब जैसे 2005 है तो वो रिपीट होगा 6 साल बाद। और लीप ईयर 2 और लीप ईयर 3 की बात करूंगा तो ये हर 11 साल बाद रिपीट होता है। कितने? 11 साल। तो बोलने का मतलब हमें बस ये चाहिए कि अगर लीप ईयर है तो 28 साल जोड़ देंगे तो 28 साल बाद रिपीट होगा। अगर लीप ईयर +1 के कैटेगरी में आएगा तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। लीप ईयर +2 और +3 के कैटेगरी में आएगा तो 11 साल बाद रिपीट होगा। अब आप देखिए 2009 कौन से कैटेगरी में आएगा? 2009 जो है वो लीप ईयर +1 के कैटेगरी में आ रहा है, और लीप ईयर +1 के कैटेगरी का मतलब हुआ कि 6 साल बाद रिपीट होगा। तो 2009 में 6 जोड़ दोगे तो 2015, तो 2015 ऑप्शन डी करेक्ट है। ये अगर आपको याद है, ये टेबल याद है, तो आप हर सवाल के आंसर दे सकते हैं जिसमें ये कैलेंडर सेम कैलेंडर अगर आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए अच्छा सवाल है ये, बट ये टाइम टेकिंग वाला सवाल है। भाई आपका यूपीएससी के क्वेश्चंस इतने आसान तो होते नहीं है, हर सवाल हमेशा इजी आ जाए ऐसा नहीं है। तो ये टाइम टेकिंग वाला सवाल है, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। देखिए, एक्स के 3 चिल्ड्रन है बोल रहा है,
पहला जो बर्थडे है फर्स्ट चाइल्ड का, जो बर्थडे है, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड का, वो 5th मंडे ऑफ अप्रैल बोल रहा है। मतलब अप्रैल में हमें पता होना चाहिए कि 30 दिन होते हैं, ठीक है, अप्रैल में 30 दिन। किसी में भी 5th वीक की अगर हम बात करें, देखिए टोटल 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते का मतलब होता है 28 दिन। अब 5 हफ्ते का होता है 35 दिन। तो आप देखेंगे या तो मंथ 30 दिन का होता है या तो 31 दिन का होता है, और अब फरवरी का बात हुआ तो 28-29। अब आप देखिए अप्रैल में पांचवा जो अप्रैल सॉरी जो मंडे है 5th मंडे, वो अप्रैल में कब पड़ सकता है? देखिए मंडे जो है, अगर हम बात करें तो अगर 1 तारीख को मैं मंडे लूं, 1 तारीख को मैं मंडे लूं, तो 8 तारीख को भी मंडे होगा, 15 तारीख को भी मंडे होगा, ठीक है, 22 तारीख को भी मंडे होगा, और 29 तारीख को भी मंडे होगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि मंडे 5th, मतलब 5th मंडे ऑफ अप्रैल अगर पड़ रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि मंडे 29 तारीख को हो। बट ये भी हो सकता है कि अगर 2 तारीख को मंडे है तो 9 को भी मंडे हो सकता है, ठीक है, 9-16 को भी मंडे हो सकता है, 7 दिन बाद 23 को भी मंडे हो सकता है, और 7 दिन बाद 30 तारीख को भी मंडे हो सकता है। अच्छा, अगर ये 31 का महीना होता तो हो सकता था 3 तारीख वाला भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि 31 भी मंडे। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो उसका चाइल्ड है उसका बर्थडे या तो 29 को आएगा या तो 30 को आएगा। अब दोनों पॉसिबिलिटी को हमको लेकर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो टाइम टेकिंग होते हैं। चलिए अब इस सवाल को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लिखा है, तो मैं दो पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ, या तो अप्रैल के 29 को आएगा उसका बर्थडे पहला, या तो 30 को। चलिए चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी बोला है दैट ऑफ द सेकेंड वन फॉल्स ऑन 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, मतलब नवंबर को 5th थर्सडे। ये भी सेम कंडीशन है। देखिए नवंबर की बात करूंगा तो नवंबर भी आप देखेंगे 30 का महीना हो, और अगर थर्सडे जो है 5वां थर्सडे मिलना चाहिए हमें, तो 1 तारीख को थर्सडे होना चाहिए, तो 29 को थर्सडे होगा, ठीक है। और या फिर 5वां थर्सडे तभी आ पाएगा, या तो 2 को थर्सडे होगा तो 30 तारीख को थर्सडे हो पाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब ये है 1 तारीख या 2 तारीख को कम से कम थर्सडे होना चाहिए। अब बोल रहा है ऑन विच डे इज बर्थडे ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड विच फॉल्स ऑन 20th दिसंबर। अब हमें ये पता करना है कि 20 दिसंबर को कौन सा दिन था, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैंने ये लिया कि भाई उसका जो केस 1 लिया मैंने कि 29 अप्रैल को उसका बर्थडे है पहले बच्चे का। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखूंगा 5th थर्सडे जो है वो नवंबर क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर मैं यहाँ पर अप्रैल से स्टार्ट करूंगा तो मैं टोटल डेज गिनूंगा। देखिए अप्रैल में मेरे पास 30 दिन होते हैं, 30 में 29 को घटाऊंगा तो अप्रैल में एक दिन बचेगा। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अच्छा अक्टूबर भी है, नवंबर। अब यहाँ पर देखिए जो मई है उसमें 31 दिन होते हैं, जून में 30, जुलाई में 31, ठीक है, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31। बट नवंबर की अगर मैं बात करूंगा तो मैं सीधे ये पता कर लेता हूं कि 1 नवंबर को कौन सा आएगा। 1 नवंबर को थर्सडे या फिर वेंसडे भी चलेगा, ठीक है, वेंसडे भी चलेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि थर्सडे के बाद वाला दिन अगर मैं 1 तारीख को फ्राइडे ले लूंगा तो फिर थर्सडे 5 थर्सडे होगा ही नहीं, फ्राइडे होगा 5, या तो सैटरडे होगा 5, ठीक है, या तो संडे होगा 5, बस थर्सडे नहीं होगा। तो 1 तारीख कम से कम हमें थर्सडे मिलना चाहिए, ठीक है, वेंसडे भी चलेगा। अब इस केस की अगर मैं बात करूं टोटल अगर मैं काउंट कर लूं तो एक्स्ट्रा डेज हम काउंट कर लेंगे। देखिए सबको 7 से भाग कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा डेज आ जाते हैं, सबको 7 से भाग कर लेंगे अलग अलग, क्योंकि हम ऐसे भी जोड़कर अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए 31 है तो 3 एक्स्ट्रा डे, 30 है तो 2, 7 चौक 28, 2 बच गया। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 7 चौक 28, यहाँ 2 बच गया, यहाँ पर 3। तो काउंट करो, 1 अप्रैल में 1, फिर 3,
4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 और 1 18, 18 को अगर मैं 7 से भाग कर दूं तो एक्स्ट्रा डे हो गया 4। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर 29 तारीख जो है वो मंडे है, ठीक है, मंडे है, तो हम 4 दिन आगे जाएंगे तो 1 नवंबर को कौन सा तारीख हो जाएगा? तो 1 नवंबर जो है वो हमें मिलेगा, 1 नवंबर जो है हमें मिलेगा मंडे में 4 आगे जाने पर। तो मंडे पे अगर 4 जाऊंगा तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहां पर 1 नवंबर मिल गया मुझे फ्राइडे। अब अगर 1 तारीख फ्राइडे मिल गया ना, तो आप ये समझिए 1 नवंबर फ्राइडे है, तो 29 नवंबर जो होगा वो भी फ्राइडे होगा। अब देखिए, अगर 1 तारीख फ्राइडे है तो 29 फ्राइडे है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर थर्सडे जो है, पांचवा थर्सडे मिलेगा ही नहीं। 28 तारीख तक ही यहां पर मुझे थर्सडे मिलेगा। उसके बाद 29 30 की बात करूंगा तो फ्राइडे सैटरडे मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 नवंबर जो है फ्राइडे मिल रहा है, बट मुझे यहां पर 5 थर्सडे, पांचवा थर्सडे मिलना चाहिए नवंबर में। तो अगर आप देखेंगे कैलेंडर, अगर 1 तारीख से थर्सडे स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हमें पांचवा थर्सडे मिलेगा ही नहीं उस हफ्ते में। हर वीक की, जब मैं हर डेज की बात करता हूं, हर डे पांच पांच नहीं होते, चार चार होते हैं, बट कुछ ही ऐसे दिन होते हैं हर महीने में जो 5 जाता है, ठीक है। तो वो यहां पर फ्राइडे जाएगा, थर्सडे नहीं जाएगा, इसलिए ये केस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों केस एलिमिनेट हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर लूंगा सेकेंड केस, ठीक है। अब मैं यहां पर लूंगा केस नंबर 2। केस नंबर 2, अब डेफिनेटली केस नंबर 2 को ही लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब इसी को आगे मैं बढ़ाऊंगा, अलग से सॉल्व नहीं करूंगा, इसी को देखिए। अगर मैं यहां पर 30 अप्रैल लिया होता, 30 अप्रैल लिया होता, तो यहां पर मुझे 0 एक्स्ट्रा डे मिलता, क्योंकि अप्रैल 30 में से 30 घटा देता। देखिए केस 1, केस 2 की बात करूंगा तो अप्रैल में मेरे पास 30 में 30 घटा दिया, तो यहां पर तो एक भी दिन नहीं बचा, ठीक है। तो यहां पर तो 0 हो गया, बट बाकी सब तो सेम रहेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि मई में 3, जून में यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, और यहां पर नवंबर में 1, क्योंकि 1 नवंबर निकाल रहे हैं। तो यहां पर मैं ओवरऑल देखूंगा तो 17 मिलेगा मुझे। एक्स्ट्रा डे एक कम कर दूंगा, 17 को 7 से करूंगा तो 3, तो 3 एक्स्ट्रा डे। तो 29 अप्रैल जो है मंडे है, तो 1 नवंबर क्या होगा, 1 नवंबर क्या होगा? तो उस केस में मुझे मंडे से 3 आगे जाना होगा। मंडे से 3 आगे जाऊंगा तो थर्सडे आएगा यार, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 नवंबर थर्सडे मिल रहा है, तो यहां पर हमें पांचवा थर्सडे मिल जाएगा। पांचवा थर्सडे कब मिलेगा? तो नवंबर का अगर हम लेंगे तो 1 नवंबर जो है वो थर्सडे है, तो 8 भी थर्सडे होगा, ठीक है, 15 भी थर्सडे होगा, 22 भी थर्सडे होगा, और 29 भी थर्सडे होगा। मतलब पांचवा थर्सडे हमें मिल गया 29 तारीख को। और 29 नवंबर आप समझ लो, 29 नवंबर आपको मिला है थर्सडे, थर्सडे। और मुझे निकालना क्या है? 20 दिसंबर, ठीक है, 20 दिसंबर। अब 29 अगर मुझे पता चल गया कि थर्सडे है, तो 20 दिसंबर के लिए देखिए, नवंबर में मेरे पास 30 दिन होते हैं, 30 में एक घटा दूंगा, सॉरी 30 में मैं 29 घटा दूंगा, क्योंकि 29 नवंबर है, तो नवंबर में एक दिन आगे जाऊंगा। और दिसंबर में मुझे कितने दिन जाना है? 20 तारीख पहुंचना है, तो 20, 20 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 को 7 से भाग करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि रिमाइंडर जो शेष फल है वो 0 है। 0 का मतलब ये हो गया, आप उठा के देख लेना, 29 नवंबर जो है अगर वो थर्सडे है, तो 20 दिसंबर भी थर्सडे होगा, क्योंकि इनके बीच में 21 दिन का गैप है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि 20 दिसंबर जो है वो भी थर्सडे रहा होगा, ठीक है, 20 दिसंबर भी थर्सडे रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 12 जनवरी संडे है, तो कौन सा करेक्ट है? और यहां पर आप ऑप्शन देखिए, सभी में जुलाई दिया हुआ है, सभी में जुलाई। तो किसी भी एक जुलाई, जैसे 15 जुलाई को मैं निकाल लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इफ ईयर इज लीप ईयर, अब आप देखिए कि 12 जनवरी, 12 जनवरी संडे दिया है, ठीक है, और 15 जुलाई निकालना है मुझे, 15 जुलाई।
और बोल रहा है वो लीप ईयर होना चाहिए। लीप ईयर मतलब जब हम फरवरी में जाएंगे, ठीक है, फरवरी में जाएंगे तो वो 29 का महीना मिलना चाहिए। अब देखिए, जनवरी 31 का महीना होता है, जनवरी में कितने दिन बच गए होंगे, 12 दिन हटा देंगे तो जनवरी में 19 दिन बच गए होंगे। फरवरी क्योंकि लीप ईयर दिया है, इज अ लीप ईयर, तो 29 का महीना होगा। मार्च की बात करेंगे तो मार्च 31 का, अप्रैल 30 का होता है, ठीक है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, और जुलाई की जब हम बात करेंगे तो जुलाई में सीधे 15 जुलाई बोला है ना, तो सीधा 15 जुलाई यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 15 जुलाई का डेट पता कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो संडे है कि नहीं है। सभी को 7 से भाग करेंगे तो एक्स्ट्रा डेज निकल जाएंगे। देखिए 7 दूनी 14, तो 5 शेष फल, 5 रिमाइंडर। इसको करेंगे 7 चौक 28, तो यहाँ पर 1। इसको करेंगे 7 चौक 28 तो 3। इसको करेंगे 7 चौक 28 तो 2। इसको करेंगे 7 चौक 28 तो 3। इसको करेंगे 7 चौक 28 तो 2। और इसको करेंगे 7 दूनी 14, तो शेषफल 1। 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 3, सॉरी 14 2 16, 16 और 1 17। एक बार और काउंट कर लेते हैं। 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11 3 14, 14 2 16, 1 17। तो ओवरऑल 17 आया। अब ये भी 7 से ज्यादा है, फिर से एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, शेषफल 3, रिमाइंडर 3। इसका मतलब 12 तारीख संडे है, तो 15 जुलाई जो है वो वेंसडे आएगा, अगर वो एक लीप ईयर है तो इसका मतलब ये वाला हमारा गलत हो गया। अब देखिए यही इस्तेमाल करेंगे, बार बार हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब ये फिर से एक लीप ईयर वाला उठाते हैं, ये वाला, क्योंकि हम दोनों लीप ईयर लिए हैं, तो ये भी लीप ईयर दिया हुआ है, ये भी लीप ईयर दिया हुआ है, नॉट संडे, ठीक है, ये भी लीप ईयर। तो अब हम उठाते हैं, अब 12 जुलाई की बात करते हैं। देखिए अगर 15 जुलाई लीप ईयर था वो वर्ष, 15 जुलाई वेंसडे है, 15 जुलाई वेंसडे है, तो 14 जुलाई जो होगा, ठीक है, वो ट्यूसडे होगा। 13 जुलाई जो होगा वो मंडे होगा, और 12 जुलाई जो होगा वो संडे होगा कि नहीं। इसका मतलब 12 जुलाई इज संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर, ये करेक्ट हो जाएगा। तो बस ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हमने सॉल्व कर लिया पूरा। तो इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम ये आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए 15 अगर वेंसडे है तो ये ट्यूसडे हो जाएगा, 14 13 मंडे हो जाएगा, और 12 तारीख संडे हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो यहाँ पर ना, देखो ये आप, मैंने देखा है कि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे अभी तक पूछे गए हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ कुछ आपको कोड्स याद होने चाहिए। अब वो कोड्स क्या है और एक फॉर्मूला। देखिए एक है ईयर कोड, ठीक है, एक है ईयर कोड, इसको हम सेंचुरी ईयर कोड भी कहेंगे, सेंचुरी ईयर कोड। ये सेंचुरी ईयर कोड क्या है, शताब्दी वर्ष का कोड। एक सेकेंड इसको फिर से लिखता हूं, ठीक है, सेंचुरी ईयर कोड, सेंचुरी ईयर कोड। देखिए हमेशा याद रखना, दो तरीके के सवाल अभी तक मैंने देखा है, या तो 2000 वाला पूछता है या तो 1900 वाला पूछता है। अगर कोई भी 1900 से रिलेटेड आपके पास दिया है, 1920, 1950, 1947, तो उसके लिए कोड हो जाएगा 0, 1900 का। और अगर 2000 दिया है तो 2000 के लिए कोड हो जाएगा 6। ये दो कोड्स याद रखना ईयर का। अच्छा मंथ का कोड भी काफी इंपॉर्टेंट है। मंथ का कोड आप एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं। देखिए हमारे पास टोटल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब याद करना ही पड़ेगा भाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए अगर ये याद है ना तो बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आराम से। नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए जनवरी एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख लो, 033, ठीक है। लास्ट का हो जाएगा 035, 035, 035, 033, 035। बीच का हो जाएगा 614, 625, 614 और 625, 614, 625। हिंदी में याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, 033, 035, 614, 625।
ठीक है, देख लीजिए कितना आसान है। 0 33 0 35, स्टार्टिंग का 33, एंड का 35, 614 625। ठीक है। और एक और चीज है, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें हम डे निकालते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले यहां पर हम पूरे डेट्स लिखते हैं, डेट्स। अब डेट्स में क्या क्या आता है? 10 अक्टूबर है, अक्टूबर, और 2027 है तो इसको 2000 प्लस 27 करेंगे। ठीक है। और लास्ट में हम लिखते हैं टोटल कितने लीप ईयर आए। इसको फिर से देखिए, डेट्स, डेट्स कैसे लिखेंगे? 10 तारीख है तो 10, अक्टूबर है तो अक्टूबर, और 2027 को 2000 प्लस 27। सेंचुरी ईयर अलग कर लो, जैसे 1947 है तो 1900 अलग कर लो और 47 अलग, तो 2000 प्लस 27। और लास्ट में टोटल कितने लीप ईयर हैं आप देख सकते हैं। 2027 तक की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास टोटल कितने लीप ईयर आए होंगे? सबसे पहला लीप ईयर आएगा 2004, 2001 से देखेंगे आप। तो दूसरा आएगा 4 साल बाद 2008, फिर आएगा 2012, फिर 16, फिर 20, फिर 24, और उसके बाद 28 आएगा। तो 28 को नहीं लेंगे, 27 तक कितने लीप ईयर आए? तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लीप ईयर आए 2027 तक? 6। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, और उसके बाद जोड़ने के बाद हम 7 से भाग कर देंगे। ठीक है। अब देखिए 10 को 10 लिखेंगे, अक्टूबर का कोड 0 है, देखिए भैया अक्टूबर का कोड 0 है, 2000 का कोड 6 है, ये 2000 का कोड 6 है। ठीक है। 27 की अगर मैं बात करूंगा तो 27 को 27 लिखेंगे, क्योंकि ईयर टोटल 27 है तो 27, 2001 से 2027 तक 27। और लीप ईयर टोटल कितने हैं? 6। इसको जोड़कर 7 से भाग करेंगे। देखिए 10 6 16, 16 और 6 22, 22 और 27, 22 और 27 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49, 49, और 7 से भाग करेंगे 49 को, तो जितना शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, सती सती 49 हो गया। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। अगर शेषफल 0 है, अब यहां पर याद रखने वाली बात क्या है? अगर 0 है तो वो संडे है। पहला हफ्ते का दिन होता है मंडे, तो 1 तारीख मंडे। दूसरा दिन होता है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे। आप पांचवा दिन किसको कहते हैं? फ्राइडे को कहते हैं ना, तो फ्राइडे। छठवां दिन हम किसको कहते हैं? सैटरडे को कहते हैं। अगर 6 आ गया तो सैटरडे। ठीक है, इस तरीके से। तो क्योंकि यहां पर रिमाइंडर 0 आया तो 0 का मतलब हो गया संडे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 अक्टूबर 2027 जो है वो संडे आएगा। ठीक है। आप देखिए कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक और सवाल आपको करवाऊं, ठीक है, एक और सवाल यहां पर करवाऊं। अच्छा रहने देते हैं, क्योंकि स्लाइड नहीं है। इस सवाल के थ्रू समझते हैं। देखिए इस सवाल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है? विच डेट ऑफ जून 2020 2099 2099 अमोंग फॉलोइंग इज संडे। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें यही सेम अप्लाई करेंगे। ये जो चीज है ना, यही सेम अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैं कैसे पता करूंगा कि जून का कौन सा दिन संडे है? तो इसके लिए मैं सबसे बेहतरीन चीज ये करूं कि मैं 1 जून 2099 को कौन सा दिन होगा वो निकाल लूं। कौन सा दिन होगा वो निकाल लूं। अब देखिए हमें कोड्स पता है, 033, 614, 625, 035। इसमें जून का क्या होगा? देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जून का क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। अच्छा 2099 है तो 2000 प्लस 99 कर लेंगे। तो सेंचुरी ईयर जो होता है 2000 का, उसका कोड क्या होता है? 6। अभी आपको बताया था। 1900 का कोई दिया है तो 1900 के लिए 0 यूज करेंगे, और 2000 का दिया है तो 2000 के लिए हम 6 यूज करेंगे। अब 1 जून 2099, अभी जो हमने किया है वही सेम काम यहां पर करना है, और ये काम आएगा आगे चल के आपको ऐसे क्वेश्चंस। तो हम 1 को 1 लिखेंगे, जून के लिए कोड 4 है, और यहां पर देखो 2099, तो 2000 का कोड हो गया 6। 2099 को हम डिवाइड कर लिए 2000 प्लस 99 में, तो 2000 का हो गया कोड 6। टोटल 99 वर्ष है, और लीप ईयर कितने आए हैं? लीप ईयर कितने आए हैं तो हम कैसे निकालेंगे? हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। अब आप देखो
जैसे 2080 है तो यहां तक कितने लीप ईयर आए होंगे? 20 लीप ईयर आए होंगे। कैसे किए? 80 को 4 से भाग, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो 20 लीप ईयर। 84 है तो 4 से भाग कर देंगे तो हमारे पास 21 लीप ईयर। अगर मैं 2099 तक की बात करूंगा तो इससे पहले जो लीप ईयर आया होगा 2096 आया होगा, और 96 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 24 से जाएगा। तो मतलब अभी तक टोटल कितने लीप ईयर आए होंगे? 24 लीप ईयर आए होंगे पूरा। ठीक है, डिवाइड बाय 7। अब इसको जोड़ देते हैं, 4 1 5, 5 6 11, 11 और 24 हो गया आपका 35, और 35 में 99 जोड़ेंगे तो 134। अब इस 134 को 7 से भाग करेंगे। ठीक है, 7 एकम 7, ये 6, ये 4, 7 नियम 63। शेष फल से मतलब है हमें, यहां पर जो शेष फल है, रिमाइंडर जो बचा है, ठीक है, रिमाइंडर जो बचा है, तो रिमाइंडर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 है, और अगर शेष फल रिमाइंडर 1 आए तो पहला हफ्ते का पहला दिन हमेशा क्या होता है? मंडे होता है। इसका मतलब 1 जून जो है वो मंडे था, तो संडे कब आएगा? 2 तारीख आ जाएगा आपका, 2 जून जो आएगा वो ट्यूसडे, 3 जो आएगा वो वेंसडे, 4 जो आएगा वो थर्सडे, 5 जो आएगा वो फ्राइडे, 6 जो आएगा वो सैटरडे, और 7 तारीख जो आएगा वो संडे। इसका मतलब जो संडे मिला होगा आपको 2099 में जो मिलेगा, ठीक है, वो कब मिलेगा? 7 जून को मिलेगा। क्लियर? 7 जून, जून में 7 जून को पहला संडे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसके लिए आपको ये जो मैंने कोड्स बताए हैं अगर, और ये जो आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है, फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, डेट। डेट हम कैसे लिखते हैं? दिन, जो भी तारीख है तो 10, जैसे अक्टूबर है तो अक्टूबर, और ईयर है तो जैसे 2027 है तो 2000, और कितने भी ईयर होंगे? 27, और साथ में यहाँ पर हम कितने लीप ईयर आए थे बस उसको जोड़कर 7 से भाग करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ये जो सवाल है काफी लोगों को कंफ्यूज करता है, मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ इसको। इफ टुडे इज संडे देन विच डे इट इज इट एग्जैक्टली ऑन 10⁻10। इसका मतलब है 10⁻10 डे। ठीक है, ये कौन सा? अगर आज संडे है तो ये 10⁻10 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या तो मैं इसको 7 से भाग कर दूं और रिमाइंडर निकाल लूं, और रिमाइंडर जो भी आएगा उतने दिन मैं आगे चले जाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर आप देखिए इसको बेस्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं 10⁻10 को करूं तो मैं या तो इसको 10 बार 10 × 10 × 10 लिखूं, या तो मैं इसको 5 बार 100 × 100 के पेयर में मैं 5 बार लिखूं, तब भी मेरा काम चल जाएगा। बट आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको 3 के पावर में लिखूंगा तो इक्वली डिवाइड नहीं हो पाएगा। फिर ये इक्वली डिवाइड हो पाएगा क्या? फिर 1 10 रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 के हिसाब से यहां पर मैं कर लूंगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा डिवाइड बाय 7, क्योंकि एक्स्ट्रा डे निकालना है 7 से। तो 100 को अगर हम 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर 3 और 0, 7 चौक 28। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिमाइंडर जो शेष फल है वो 2 है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 बचेगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो सभी में 2 2 बच रहा है रिमाइंडर। ठीक है, 2 2 बच रहा है। इसको हम बोल सकते हैं 2⁵। ठीक है, रिमाइंडर बच रहा है। और 2⁵ को अगर हम करेंगे फर्दर तो आप देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आया, मतलब 32 एक्स्ट्रा डे। ये भी 7 से ज्यादा है, फिर इसको 7 से कर देंगे, तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे जब तक कि 7 से कम ना आ जाए। ठीक है, 7 से करूंगा तो 7 चौक 28। अब यहां पर रिमाइंडर जो बचेगा वो 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। इसका मतलब मैं संडे से 4 आगे चले जाऊंगा, मेरे पास कितने रिमाइंडर बच गए? 4। ओवरऑल देखो 4 बच गया। ठीक है, मतलब जब इसको हम 7 से भाग करेंगे ना, जो भी आपका आएगा आखिरी में 4 बचेगा, शेष पर रिमाइंडर 4 बचेगा। और संडे से 4 आगे जाओगे तो थर्सडे आएगा, थर्सडे गुरुवार। ठीक है, चलिए ये है 2024 का।
आपको याद होगा मैंने आप लोग को अभी एक टेबल बताया था, ठीक है, एक टेबल बताया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। यहाँ पर लीप ईयर है तो 28, फिर 6, 11, 11। बस हम ये देखेंगे कि ये जो 2025 है ये कौन से कैटेगरी में है। आप देखेंगे 2025 जो है ये लीप ईयर प्लस वन की कैटेगरी में है, क्योंकि अभी आपने देखा 2024 जो है वो एक लीप ईयर था, ठीक है, तो 2025 लीप ईयर प्लस वन की कैटेगरी में आएगा। और लीप ईयर प्लस वन हर 6 साल बाद रिपीट करता है, तो 2025 जो है वो 6 साल बाद 2031 को रिपीट करेगा। तो 2031 का कैलेंडर उठा लो और 2025 का कैलेंडर उठा लो, दोनों का कैलेंडर आपको सेम दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए 2027 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा, लीप ईयर प्लस 3 के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 2024 एक लीप ईयर था, 3 साल बाद 2027, मतलब इसके लिए हमें 11, मतलब 2027 का जो कैलेंडर है वो 11 वर्ष बाद 2038 के कैलेंडर के वर्ष के समान होगा। अगर मैं आपको पूछूं एक एग्जाम्पल के तौर पर या होमवर्क के तौर पर, अगर मैं आपको बोलूं, दो सवाल देता हूं। मैंने कहा कि बताइए 1946 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, और मैं आपको बोलता हूं कि बताइए 20 अक्टूबर 2006 कौन सा दिन होगा। तो दोनों मैंने आपको बताया हुआ है, इसको बड़े आराम से आप बता सकते हैं टेबल के थ्रू, और ये फॉर्मूले के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।